Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम लोग सेट्स चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व करने जा रहे हैं. ठीक है ना फ्रेंड्स. तो यहाँ पे हम सम नंबर 1, 2 और 3 यहाँ पे सॉल्व करेंगे. तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस ऑन बोर्ड. यहाँ पे क्या दिया है, इफ n ऑफ a इक्वल्स टू 15, n ऑफ A union B equals to 29, n of A intersection B equals to 7, then find n of B equals to. ठीक है, हमको n of B फाइंड करना है. तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n of क्या होता है, n of A union B equals to n of A plus n of B minus n of A इंटरसेक्शन बी. ठीक है, ये हम लोगों ने आइडेंटिटी लिख दिया. ठीक है, तो A यूनियन B कितना है हमारा 29 इक्वल्स टू n ऑफ A कितना है 15 प्लस n ऑफ B कितना है हमारा, यही तो फाइंड करना है हम लोगों को. तो ये हमने यहां लिख दिया. n ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है 7 है. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग धीरे धीरे. तो ये 29 हो गया, 15 माइनस 7 कितना होता है 8 होता है, प्लस n ऑफ b. ठीक है ना. तो अब अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, देयरफॉर n ऑफ b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 29 में से ये 8 माइनस करेंगे हम लोग, 29 माइनस 8 तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों को फाइनल आंसर n ऑफ b कितना आ गया हमारा 21. ठीक है ना फ्रेंड्स. तो इस तरीके से हम लोगों को ये जो फर्स्ट सम था इस तरीके से सॉल्व करना था. ठीक है फ्रेंड्स. तो अब हम चलते हैं सेकंड सम की ओर. तो सेकंड सम किस तरीके से सॉल्व करना है वो अभी देखते हैं हम लोग. ठीक है, तो क्या दिया हुआ है हम लोगों को, तो इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे हॉस्टल में 125. ठीक है ना. अब उसमें से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे 125. तो जो जो हम लोगों को अभी समझ रहा है ना वो हम लोग पहले लिखना शुरू कर देते हैं. तो क्या लिखता हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू कितना है ये हम लोगों का 125. ठीक है, फिर उसके बाद में अगले लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे, n ऑफ u इक्वल्स टू कितना है ये 125. उसके बाद में क्या है, आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी. 80 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टी को ड्रिंक करते हैं. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे, अज्यूम करूंगा मैं अभी, क्या अज्यूम करूंगा मैं, लेट सेट ए बी द सेट, सॉरी let A be the set of students who क्या कर रहे हैं, ड्रिंक टी. ठीक है, तो वो कितने जन पी रहे हैं टी, तो 80 स्टूडेंट्स. तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, n ऑफ A इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने 80 लिखा. फिर 60 ड्रिंक कॉफी एंड 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ. बट हम लोगों को ब्रेक करके यहाँ पे रीड करना होगा. अब ये देखो, ये जो 125 था ये क्या थे हम लोगों के टोटल थे, क्या थे ये हम लोगों के टोटल, बराबर. अब ये जो थे 80 ये टी पीते हैं, 60 खाली कॉफी पीते हैं. तो हम लोग यहाँ पे अभी लिखेंगे let be the set of students who drink coffee. ठीक है, तो कॉफी कितने जन पीते हैं 60 जन. ठीक है, तो n ऑफ b इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 60 हो गया. ठीक है, अब लिख सकते हैं हम लोग एक लाइन और यहाँ पे. तो क्या है अभी, एंड 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ. तो हम लोगों को जब भी बोथ लिखा हुआ रहेगा
तो क्या समझने का है हम लोगों को कि ये क्या है, हमारा इंटरसेक्शन है। क्या है दोस्तों, ये हमारा इंटरसेक्शन। तो यहां पे मुझे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे हम लोग, ऑल्सो, क्या लिखूंगा मैं यहां पे, ऑल्सो द number of also the number of students that drink tea and coffee both। ठीक है, तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, n ऑफ, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, n ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू, कितने जन दोनों ही पीते हैं, तो 20 जन है वो। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B हमारा कितना हो गया यहाँ पे, 20 हो गया। ठीक है, फिर हम लोगों को यहाँ पे क्या फाइंड करना है वो देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। हम लोगों को क्या फाइंड करना है कि ऐसे स्टूडेंट हम लोगों को चाहिए जो लोग ना ही टी पीते हैं ना ही कॉफी पीते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को अभी वो एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, लिखते हैं हम लोग, वी वांट टू फाइंड, क्या लिखेंगे हम लोग, वी वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ students who do not drink tea और कॉफी। ठीक है ना, तो हम लोगों को वो उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ढूंढने हैं जो लोग क्या कर रहे हैं, ना ही टी पी रहे हैं ना ही कॉफी पी रहे हैं। तो हम लोगों को ये आइडेंटिटी पता है, ये हम लोग यहां पे लिख देते हैं, A यूनियन B इक्वल्स टू N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो N ऑफ A कितना है हमारे पास में, 80 है, वो मैं यहां पे पुट कर देता हूं। N ऑफ B कितना है हमारे पास में, 60, वो भी मैंने पुट कर दिया। A इंटरसेक्शन B कितना है हमारा, 20। ठीक है ना, तो अब यहां पे अगर ध्यान से देखते हैं हम लोग तो कैसे होएगा ये, 60 माइनस 20 कितना होता है, 40 होता है, और 40 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 120। तो A यूनियन B कितना हो रहा है हम लोगों का, 120। A यूनियन B 120। बट हम लोगों को एक बात यहां पे समझना पड़ेगा कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स आर अवर 125। बट क्या लिखूंगा मैं यहां पे एक स्टेटमेंट, बट टोटल स्टूडेंट्स इक्वल्स टू कितने हैं हमारे, 125। बट ये तो कितने हैं हमारे, 125 है। तो अब हम लोग एकदम आसानी से इसको सॉल्व कर दे सकते हैं। क्या करना है हम लोगों को, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। तो मैं लिखता हूं यहां पे, देयरफॉर द स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे हम लोग यहां पे पता है क्या, अभी यहां पे मैं लिखूंगा N ऑफ U माइनस N ऑफ, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे, A यूनियन B। अब देखो, अब आपको ये सवाल आएगा कि ये क्या है, तो ये हमारे टोटल है। क्या है, ये हमारा टोटल है, टोटल स्टूडेंट्स है। और यूनियन मतलब क्या होता है कि जो ये सेट में भी, मतलब समझो A सेट में भी है और B सेट में भी है, वो सबको लिख दिया हम लोगों ने, तो वो होता है यूनियन, बराबर। तो अब बट हम लोगों को क्या चाहिए कि जो बच्चे ना टी पीते हैं ना ही कॉफी पीते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को टोटल में से, यूनियन में से माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल कितने हैं हमारे स्टूडेंट्स, तो 125 है। 125 में से 120 माइनस किए तो ये वो 5 स्टूडेंट्स है जो ना ही टी पीते हैं ना ही कॉफी पीते हैं। आई होप कि आपको ये सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले सम की ओर। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, 60 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड 40 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। अब देखो यहां पे हम लोगों को 1 बाय 1 यहां पे लिखना पड़ेगा, तो मैं लिखना शुरुआत करता हूं यहां पे। तो क्या करेंगे हम लोग, तो लेट, यहां पे हम लोगों को सबसे पहले लिखना पड़ेगा
लेट ई, लेट क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे, लेट ई बी द सेट, लेट ई बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन, किसमें, इंग्लिश में। ठीक है, तो n ऑफ e, हमारा n ऑफ e कितना हो जाएगा यहां पे, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, n ऑफ e हमारा हो जाएगा 50। क्या कर रहा हूं मैं, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, 50 स्टूडेंट को हम लोगों ने पास कर दिया इंग्लिश में, तो वो हमने लिख दिया n ऑफ e। अब m मैथमेटिक्स है, तो हम लोग यहां पे लेंगे क्या, लेट m बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन काय में, मैथमेटिक्स। तो हम लोग n ऑफ m कितना लिखूंगा मैं यहां पे, n ऑफ m हमारा आ जाएगा 60, बराबर। ये हम लोग सिर्फ अभी लिख रहे हैं 40 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, 40 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे देयरफॉर स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। तो बोथ सब्जेक्ट्स मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा n ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू, बोथ सब्जेक्ट में कितने जन पास हुए हैं, तो 40, तो n ऑफ b कितना आ गया हमारा, 40 आ गया, बराबर। फिर नन ऑफ देम फिल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, बच्चे लोग जो है ना, ये दोनों सब्जेक्ट्स में, कौन सा था, एक इंग्लिश था और एक मैथमेटिक्स में, दोनों भी सब्जेक्ट में कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट, एटलीस्ट बोले तो एक या फिर एक से ज्यादा। ठीक है ना, तो हमारा वो जो आइडेंटिटी है वो हम लोगों को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी क्या है हमारा, तो लिखते हैं हम लोग देयरफॉर ए यूनियन बी इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, बराबर। अब हम लोगों को यहाँ पे उसके वैल्यूज पुट करने हैं। ठीक है, तो हम लोग वहां पे इसके वैल्यूज पुट करते हैं, बट हमने क्या कर दिया यहाँ पे, ये जो नॉर्मली हम लोग लेते हैं वही मैंने आइडेंटिटी ले ली, बट यहाँ पे हम लोग वो आइडेंटिटी नहीं ले सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने सेट अलग अलग अज्यूम किया है। तो 1 मिनट के लिए हम लोग रुक जाते हैं। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, ये है हमारा E इंटरसेक्शन M, बराबर। फिर उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, n ऑफ E यूनियन M इक्वल्स टू n ऑफ E प्लस n ऑफ M माइनस E इंटरसेक्शन M। ठीक है, तो E अब कर सकते हैं हम लोग आसानी से। तो ये कितना आ रहा है हम लोगों का, ये है 50 प्लस ये कितना है 60 माइनस 40। तो 50 प्लस 60 माइनस 40 हम लोग करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, तो हम लोगों को क्या आएगा यहाँ पे 50 प्लस 60 110 माइनस 40 अगर करते हैं हम लोग तो हम लोगों को आ जाता है यहाँ पे 70। क्या आया हम लोगों को 70। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ गए ये आपको। आई होप कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड सम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो लास्ट में हम लोगों को लिखना पड़ेगा देयरफॉर, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन, लिख दो यहाँ पे देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन एट लीस्ट वन सब्जेक्ट इज इक्वल टू 70। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो 3 सम थे बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज। थैंक यू, जय हिंद।